हाय गाइस, फीमेल क्रिकेट के मैच रिव्यूज और फैंटेसी 11 प्रेडिक्शंस में आपका स्वागत है। आज मैं और अंकित आपके साथ इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड थर्ड T20I को डिस्कस करेंगे। न्यूजीलैंड इस समय इंग्लैंड का टूर कर रहे हैं जो कि 26 को स्टार्ट हुआ था एंड 17 को कंक्लूड होगा। इस टूर में पहले 3 ओडीआई मैचेस शेड्यूल्ड थे जो कि ऑलरेडी इंग्लैंड ने अपने नाम 3-0 से उसमें बढ़त हासिल कर ली थी। फिर T20Is की अगर बात करें तो 5 T20I 6 to 17 शेड्यूल किए गए हैं, जिसमें ऑलरेडी इंग्लैंड ने 2-0 से लीड ले ली है। उन्होंने पहला मैच जीता था और दूसरा मैच जो कि सेकंड T20I 9 तारीख को खेला गया था, वो रेन की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम्स हुआ उस मैच में, जिसमें न्यूजीलैंड ने पहले टॉस जीता और रेन के रिडक्शन के चक्कर में 9 ओवर्स का वो मैच हो गया था, जिसमें इंग्लैंड ने 89 रन्स फॉर अ लॉस ऑफ 6 विकेट्स का एक स्कोर कार्ड पे उन्होंने टोटल खड़ा किया था, जिसमें माया बाउशर ने 23 रन्स की पारी खेली थी। उनका साथ एलिस कैप्सी ने दिया था 28 रन्स की एक बेहतरीन पारी खेलकर। आक्रामक पारी थी उनकी काफी वो, जिस वजह से ये एक टोटल वो खड़ा हो पाया 89 रन्स का। फिर लेया तहू और अमेलिया केर दोनों ही न्यूजीलैंड के जो बॉलर्स हैं, उन्होंने 2 विकेट्स ईच उन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया था। फिर अगर न्यूजीलैंड की बात करें तो न्यूजीलैंड में ब्रूक हैलिडे ने 14 रन्स बनाए थे, पर वो इतने सफिशिएंट नहीं हो पाए थे क्योंकि 6.4 ओवर्स रेन की वजह से फिर डिस्टर्ब हो गया था। तो वो 6.4 ओवर्स में न्यूजीलैंड का टोटल 42 फॉर 5 था, जिसमें साझेदारियां बहुत कम हमें देखने को मिली। इंग्लैंड के बॉलर्स का काफी दबदबा रहा था, जिसमें चार्ली डीन ने काफी एक अच्छी पारी उन्होंने खेली। उन्होंने पांचवा ओवर उन्होंने बॉल किया था, जिसमें मात्र 3 रन देकर उन्होंने 2 विकेट अपने नाम दर्ज किए थे और उनको प्लेयर ऑफ द मैच भी मिला था। उनके कारण इंग्लैंड ने 23 रन से डीएलएस मेथड के थ्रू उनको ये विक्ट्री हासिल हुई। तो अगर हम थर्ड T20I के बारे में बात करें तो ये थर्ड T20I 11 जुलाई को होने वाला है 11 बजे। इस मैच के बारे में अगर हम कंडीशंस देखें तो काफी क्रूशियल है न्यूजीलैंड पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि वो 2-0 की ऑलरेडी इंग्लैंड की लीड है। तो अगर 3-0 होता है तो 5 मैच की T20I सीरीज इंग्लैंड अपने नाम दर्ज कर सकता है। अंकित, न्यूजीलैंड पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये क्या लगता है कि वो क्या चेंजेस कर सकते हैं? बिकॉज हमने देखा सोफी डिवाइन ने अभी ओपनिंग करी एंड उन्होंने काफी वो सफल वो पारी नहीं हो पाई। सूजी बेट्स एंड सोफी डिवाइन एज ओपनर्स भी थे, पर वो रन्स नहीं बने एंड रेन की वजह से वो प्रॉब्लम हुई। तो क्या अगर रेन नहीं होती तो क्या दूसरा रिजल्ट हम एक्सपेक्ट कर सकते थे? सी आई डोंट फील कि एक बहुत सिग्निफिकेंट डिफरेंस हमें देखने मिलता, बिकॉज जिस लिहाज की सीरीज अभी तक गई है, आई थिंक हम देख सकते हैं कि इंग्लैंड ने थ्रू आउट द सीरीज डोमिनेशन किया। वनडे सीरीज में भी मैचेस जीते एंड दे वर लीडिंग द 5 मैच T20 सीरीज। आई थिंक पहला मैच जीता था एंड कमिंग इनटू द सेकंड T20 है। आई थिंक दे हैव बीन वेरी क्लियर कि कैसे आई थिंक मेरे हिसाब से प्लानिंग, आई थिंक इट इज वन ऑफ दोस क्रूशियल फैक्टर्स जहाँ पे इन बोथ डिपार्टमेंट्स, लाइक ऐसा नहीं कि इंग्लैंड ने डिफेंडिंग नहीं किया या फिर चेजिंग नहीं किया। दोनों डिपार्टमेंट्स में हम देख सकते हैं कि वो इनिशियली न्यूजीलैंड को इतने जल्दी बैकफुट पे डाल देते कि रिकवरी में ही न्यूजीलैंड की तरफ से आई थिंक मैच समाप्त होने पे आता है। बिकॉज जब तक वो रिकवर होते हैं, आई थिंक हाफ ऑफ द मैच हैज बीन स्टोलन बाय इंग्लैंड, जो हमने लगभग वनडे सीरीज में भी देखा था, जहाँ पे जब न्यूजीलैंड बैटिंग करने आती थी 150 रन एंड लगभग पहले 2 मैचेस में 150 रन के आसपास ही बने, जिसके चलते न्यूजीलैंड बॉलर्स के लिए कुछ बचा नहीं। एंड when it came to the T20 series, obviously this match wasn't the most convincing way of winning, but I think England will take it because हो सकता है कि ऐसे मैचेस में you have to be prepared for the worst because you never know कि वर्ल्ड कप में क्या होने वाला है। बट अगेन इंग्लैंड के बॉलर्स की तारीफ करनी पड़ी, बिकॉज जहाँ पे ये थ्रू आउट द सीरीज हमने देखा है, चार्ली डीन हो, सारा ग्लेन या फिर द लाइक्स ऑफ विकेट्स जो मेन स्पिनर है, आई थिंक जब जब जरूरत पड़ी है तब तब विकेट्स दिए एंड दे हैव बीन इकोनॉमिकल, जिसके चलते आई थिंक इंग्लैंड को वो लाभ मिला है। एंड न्यूजीलैंड ऑन द अदर साइड वेरी डिसअपॉइंटिंग बिकॉज उन्होंने इंग्लैंड वेल ऑन द टूर पिछले टाइम वहाँ पे भी 4-1 से T20 सीरीज जीता था, वनडे सीरीज जीता था, एंड नाउ कमिंग इनटू दिस टूर आई थिंक दे हैवंट लुक्ड वेरी गुड, लाइक बिकॉज नाम बहुत बड़े लेकिन अभी तक वो दर्शन बहुत छोटे लगे। आई थिंक व्हेन यू मेंशन्ड अबाउट दोस नेम्स, सोफिया डिवाइन, द लाइक्स ऑफ अमेलिया केर या फिर इवन सुजी बेट्स, ये बहुत बड़े नाम है इंटरनेशनल क्रिकेट में, बट अभी तक एज अ यूनिट दे हैवंट क्लिक्ड, एंड जिसके चलते आई थिंक न्यूजीलैंड मैचेस नहीं जीत पा रहा। या अंकित, अभी जैसा हमने देखा इंग्लैंड के बॉलर्स ने यूनिट की तरह परफॉर्म किया एंड उन्होंने वो एक अच्छा प्रदर्शन दिया कि सबके तरफ से कॉन्ट्रीब्यूशन है। हमने देखा स्टार्टिंग में भी 4 फॉर 5 फॉर
सब इंग्लैंड के कंट्रीब्यूशन से आया था ओडीआईज में, इवन T20Is में भी फर्स्ट में सारा ग्लेन ने 3 4 लिया था। सो बॉलर्स के तरीके से अगर देखा जाए तो काफी अच्छी सीरीज जा रही है इंग्लैंड की। बट अगर कंसीडरिंग न्यूजीलैंड साइड तो बॉलर्स को थोड़ा प्रॉब्लम हुआ है। सो एक बार हम हेड टू हेड पर नजर डालते हैं कि वो कितने चेंजेस हैं उसके, क्योंकि हमने पिछली बार भी बात करी थी कि इंग्लैंड का उस पर काफी डोमिनेशन था हेड टू हेड पे। सो लेट्स हैव अ लुक एट दैट। सो इसको कंसीडर अगर हम करते हैं तो 29 विंस ऑलरेडी इंग्लैंड के नाम पे है एंड 8 विंस है सिर्फ न्यूजीलैंड पे, जिसमें वो 4-1 जो आप देख सकते हैं पिछले 5 मैचेस में। तो वो 1 विक्ट्री जो न्यूजीलैंड की है वो पिछले जो सीरीज हुई थी जब इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड का टूर किया था, ये तब उन्होंने थर्ड T20 उन्होंने जीता था, तो वो वाली विक्ट्री है। बट अंकित, कंसीडरिंग सिचुएशन सेम थी, तब इंग्लैंड ने तभी 5 मैचेस हुए थे T20Is में और इंग्लैंड ने 2 अपने नाम जीते थे और तीसरा न्यूजीलैंड ने कमबैक किया था और उन्होंने वो तीसरा मैच जीता था। तो हो सकता है कि वो ड्रेसिंग रूम में जाएं, वो चेंजेस के बारे में बात करें कि और क्या चेंजेस हो सकते हैं, कि जिस हिसाब के शॉट्स हमें देखने को मिले थे कि स्टार्टिंग शुरुआत में देखी जाए तो सुजी बेट्स ने काफी अच्छी करी है इस पूरी सीरीज में। स्टार्टिंग में उन्होंने बाउंड्रीज हिट करी हैं, पर उसके बाद उन्हें वो मोमेंटम उनका वो ब्रेक हुआ है। तो इंग्लैंड के बॉलर्स को भी हैट्स ऑफ है कि उन्होंने वहां पे बहुत एक बना के रखा प्रेशर की वो उनको प्रॉब्लम हुई। सो वो चीज देखने वाली हो सकती है कि इंग्लैंड साइड से अब दूसरा कोई बॉलर हमें नया देखने को मिलता है, फिर जो अभी इन लोगों ने परफॉर्म किया कि एकिलस्टोन कंसिस्टेंट रही है, उन्होंने हमेशा विकेट्स लिए हैं, तो क्या वो दोबारा स्टैंड आउट करते हैं या फिर न्यूजीलैंड के प्लेयर्स स्टूड आउट करके इस जो विक्ट्री है वो अपने नाम दर्ज करती है। सो अंकित, हम बॉलर्स की इतना डिस्कशन कर रहे हैं तो हम न्यूजीलैंड के एक बार बॉलिंग डिपार्टमेंट के बारे में थोड़ा और डिटेल में डिस्कशन करते हैं कि हैना रो के बारे में मैं बात करना चाहती हूँ कि ओडीआईज में उन्होंने 2 विकेट्स अपने नाम दर्ज किए थे और पहले T20I में भी उन्होंने 1 विकेट लिया था। पर हैना रो का एक कंट्रीब्यूशन रहा है, कंसीडरिंग कि न्यूजीलैंड के बॉलर्स को थोड़ा प्रॉब्लम हुआ है विकेट्स लेने में, तो वहीं पे हैना रो ने स्टूड आउट किया एंड उन्होंने विकेट्स लिए थे। सो उनके ओवरऑल कंट्रीब्यूशन एंड परफॉर्मेंस पे आप क्या कहना चाहते हैं एंड नेक्स्ट T20I में उनका कितना महत्वपूर्ण रोल हो सकता है, उस पर आप क्या कहेंगे? ये पिछले मैच में एक ही ओवर डाला था उन्होंने, लेकिन उनको उस ओवर में भी 7 रन कंसिडर करके 1 विकेट मिला था। तो ऑब्वियसली शायद एक ही ओवर में आई थिंक एक बहुत छोटा नंबर है टू जज कि उन्होंने कैसा किया, लेकिन जैसे आपने मेंशन किया कि वनडे सीरीज में भी विकेट्स मिले थे एंड आई थिंक एज अ बॉलर क्यों कठिन भी रहा है न्यूजीलैंड के लिए, एक बहुत बड़ी वजह है जहाँ पे वनडेज में विकेट चटकाने का ये भी रीजन नहीं था क्योंकि उतने रन न्यूजीलैंड नहीं बनाते, और हमने शायद वनडे सीरीज में भी बात करी थी कि शायद उतने रन अगर आप बनाओगे नहीं तो शायद उस फ्रीडम के साथ एक गेंदबाज को गेंदबाजी करना आसान नहीं होता है। व्हेन 150 या फिर 140 इन वनडेज शायद एक बहुत छोटा टोटल होता है एंड बैटर्स फिर जिस तरीके के इंग्लैंड का टॉप ऑर्डर है, आई थिंक जिस फॉर्म में, आई थिंक इट वाज वेरी इजी फॉर देम टू स्कोर रन्स। बट व्हेन इट कम्स टू आई फील कि एक गेंदबाज की ताकत तब बनती है जब जब वो लोग पहले गेंदबाजी करते हैं, बिकॉज वहाँ पे थोड़ा फ्रीडम मिलता है, ऑब्वियसली फील्ड रेस्ट्रिक्शंस एंड बिकॉज क्योंकि कंडीशंस काफी सिमिलर है लाइक न्यूजीलैंड या फिर आप इंग्लैंड, बहुत ज्यादा कंडीशंस इन टर्म्स ऑफ पिच नहीं होते, आपको बहुत मदद मिलती है एक तेज गेंदबाज को। एंड इवन इन T20 फॉर्मेट ऑब्वियसली फ्लैट पिचेस होते हैं, बट बिकॉज ऑफ द विंड फैक्टर एंड नए बॉल से भी जितनी मदद मिलती है, आई थिंक उसके चलते एक गेंदबाज को आई थिंक दे फील बेटर स्पेशली फॉर पेसर लाइक हर। सो एक अच्छी चीज है, लेकिन आई वुड डेफिनेटली लाइक टू सी कि वो जो आंकड़े हैं, बिकॉज लगभग आई कैन सी कि 45 मैचेस खेले हैं जहाँ पे एंड अभी तक बहुत सारे विकेट्स नहीं है, बट आई डू फील कि आई थिंक द नंबर कैन गेट बेटर ऑब्वियसली, जहाँ पे बिकॉज एवरेज उस हिसाब से डिसेंट है। अगर 26 का एवरेज और 21 का स्ट्राइक रेट है, इसका मतलब बहुत सारी गेंदबाजी नहीं करी है, लेकिन विकेट्स चटका है जब टीम ने उनको गेंदबाजी में, जैसे पिछले मैच में भी एक ही ओवर डाला लेकिन विकेट्स लिया। तो आई थिंक न्यूजीलैंड कैन फोकस ऑन दिस स्मॉल थिंग्स विच हैव बीन पॉजिटिव। ऑब्वियसली एज अ टीम क्लिक नहीं हुआ है, लेकिन आई थिंक अगर अगले वाले मैच में, बिकॉज इंग्लैंड की टॉप ऑर्डर को सिर्फ आउट नहीं करना, आई थिंक इट इज इंपॉर्टेंट टू गेट देम अर्ली, बिकॉज बहुत बड़ी बैटिंग यूनिट है। 8-9 पे सारा ग्ले निकल्सटॉन काफी हद तक अच्छे बल्ला ये लोग घुमा सकते, तो आप चाहते हो कि आप विकेट्स बंचेस में लो, जिसके चलते आई थिंक शायद वो एक न्यूजीलैंड को एज मिल जाए। एंड अगर इस सीरीज में न्यूजीलैंड को वापसी करनी है तो इट हैज टू बी देयर बॉलर्स जिनको स्टेप अप करना पड़ेगा, और खास करके अगर बॉलिंग पहले आती है तो आई थिंक एक छोटे टोटल तक रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। या बॉलर्स नीड टू स्टेप आउट बिकॉज अभी बहुत एक क्रूशियल मैच है
क्योंकि अगर आपको इस T20I सीरीज में बने रखना है तो फिर आपको ये थर्ड मैच जीतना बहुत जरूरी है। न्यूजीलैंड को इस समय काफी चेंजेस के बारे में सोचना चाहिए कि वो कैसे स्टॉप कर सकते हैं, बिकॉज उन्होंने किया था पिछली बार, उन्होंने थर्ड T20I जीता था, तो उस चीज को वो बिल्ड कर सकते हैं। एंड अगर इंग्लैंड के पर्सपेक्टिव से बात करें तो वो यही चाहेंगे कि हम अपना डोमिनेंस कंटिन्यू करें, बिकॉज T20I फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले वर्ल्ड कप के नजरिए से, कि अक्टूबर में वो होने वाला है, तो आपको यही टीम्स को फेस करना है, मे बी ग्रुप्स में नहीं, पर आप आगे जाके उनको अगर सेमीफाइनल्स में या मे बी फाइनल्स में आप उनको फेस करें तो आपके पास अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए इस फॉर्मेट की, एंड आप अपना परफेक्ट कॉम्बिनेशन अभी बैठा सके, तो उस नजरिए से काफी एक इंपॉर्टेंट है ये। जी, अगर इंग्लैंड की हम बात करें तो एलिस कैप्सी के बारे में मैं मेंशन करना चाहती हूँ कि पिछले मैच में हाईएस्ट रन स्कोरर वो थे, उन्होंने 28 रन बनाए थे, एंड वो 89 का जो टोटल था उसमें उनका बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन था, क्योंकि ओवर्स कम थे, एंड हमने देखा कि डैनी वाइट बहुत जल्दी आउट हो गए थे सेकंड ओवर में, वो बिना रन बनाए उनको जाना पड़ा था। दो उन्होंने फर्स्ट T20I में काफी परफॉर्म किया था, बट अभी मैं कह सकती हूँ सिचुएशन ऐसी थी कि उस समय आपको हिट करना था, तो वो कम ओवर्स के चलते बट वो आए, एंड उन्होंने एक माइंडफुल इनिंग्स खेली, एंड काफी एक अच्छी पारी उन्होंने खेली, उनका स्ट्राइक रेट करीब 180 के आसपास था। सो उस समय कम बॉल्स लेकर आपने बाउंड्रीज हिट करी, एंड वो सिचुएशन आपने समझी कि ओवर्स कम है, हमें रन ज्यादा से ज्यादा बनाने, बिकॉज बारिश का भरोसा नहीं है कि वो कब आपके और ओवर्स कट हो जाएं, एंड आपके पास डीएलएस के थ्रू कितना बाद में स्कोर बनता है, सो यू नेवर नो, यू कैन नॉट प्रिडिक्ट उस पॉइंट पे। सो अगर एलिस कैप्सी का हम देखें कि स्टैट्स जो है तो काफी एक यंग एज है उनकी, 20 इयर्स की है, बट 29 इनिंग्स उन्होंने T20Is में खेली एंड 500 के प्लस रन है, एंड हम देख सकते हैं कि टीम्स उनका काफी एक उनका एक्सपीरियंस है कि उन्होंने काफी लीग्स में खेला है जो कि T20 फ्रेंचाइज वाली हैं। आप WPL देख लीजिए, या आप द 100 की बात कर लें, या WBBL की बात कर लें, सो उनका वहां पे काफी एक फ्रेंचाइजी में एक अच्छा उनका एक एक्सपीरियंस रहा है। तो एक बार उनका बाउंड्री परसेंटेज हम देख सकते हैं कि 66 के करीब है, तो दैट सेज कि उनका स्ट्राइक रेट इतना अच्छा क्यों था। तो अब अगर प्लेयर एनालिसिस हमने अभी देखा था जैसा हमारे स्क्रीन पे था, सो उनका विकेट्स हम देखते हैं कि डिसमिसल समरी उनकी कैसी है। सो डिसमिसल समरी में हम देख सकते हैं कि जो स्पिनर्स है उनका उनके साथ काफी प्रॉब्लम है, उनका मैचअप अगेंस्ट स्पिन इज लिटिल डिफिकल्ट, बिकॉज एमेलिया केयर का वहां पे नाम है, 3 उन्होंने उनके विकेट्स लिए हैं, फ्रैंक जोनस का वहां पे नाम है, मलाबा वो भी स्पिनर है साउथ अफ्रीका की, उनका भी वहां पे है। तो हम देख सकते हैं कि एलिस कैप्सी वर्सेस स्पिन इज अ मैच, बिकॉज उनको स्पिन अटैक से खेलने में शायद प्रॉब्लम है, क्योंकि मोस्ट डिसमिसल उनकी हो रही है, बट पेस के हिसाब से फिर वो हिट कर सकती है, बट दैट्स द पॉइंट कि उस पॉइंट पे न्यूजीलैंड के पास स्पिनर्स हैं अच्छे, हम एमिलिया केयर का वहां पे नाम देख रहे हैं, फ्रैंक जोनस का हम वहां पे नाम देख सकते हैं, सो उनको वहां पे फेस करना। एंड अगर पेस की बात करें तो पेस में हमारे पास सोफी डिवाइन है, खुद स्किपर जो है, बट उनको भी अभी विकेट नहीं, तो मे बी उनको वो हिट करके वो जो रन है वो करे, एंड एमेलिया केयर, हैना रो, फ्रैंक जोनस, इनको वो जज करके अपना विकेट बचा के रखे, बिकॉज उनका पारी इंपॉर्टेंट है, उनकी बैटिंग अभी आई नहीं थी इतने हम इस सीरीज में, क्योंकि इंग्लैंड ने ओपनर्स ने काफी बेहतरीन पारी खेली, बट जब भी उनकी बैटिंग आई तो वो 35 रन उन्होंने और रन उन्होंने ओडीआईज में बनाए थे, इवन T20Is में भी उनकी बैटिंग आई तो 28 आए उनके बैट से, सो उन्होंने काफी कंसिस्टेंट परफॉर्म किया है। सो ये तो बात थी एलिस कैप्सी के बारे में, या प्लेयर्स जो कि स्टूड आउट कर सकते हैं। सो एक बार फैंटेसी टीम की ओर बात करते हैं कि हमारी फैंटेसी टीम कैसी हो सकती है ऑफ इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड थर्ड T20I। सो लेट्स हैव अ लुक एट दैट। एंड अगर हम फैंटेसी की बात करें तीसरे T20 बिटवीन इंग्लैंड एंड न्यूजीलैंड, तो शुरुआत करते हैं विकेट कीपर्स के साथ, जहाँ पे एमी जोन्स को हमने रखा है। आई थिंक शी हैज बीन एक ऐसी पिक हो जाती है खास करके जब इंग्लैंड बैटिंग पहले करती है, बिकॉज मिडल ऑर्डर में आती है एंड लगभग बैटिंग आ ही जाती है इनकी, बिकॉज 5-6 पे, एंड एक अच्छी चीज़ है कि बहुत कम वक्त लगता है इनको सेटल होने के लिए। और पिछले मैच में भी ऑब्वियसली बहुत बड़ा नंबर नहीं था इन टर्म्स ऑफ द रन स्कोर, लेकिन आई थिंक शी कैन बी अ वेरी सेफ चॉइस, और खास करके एज अ विकेट कीपर भी आपको पॉइंट्स दे सकती है। बैटर्स में हमने एक न्यूजीलैंड ओपनर और एक इंग्लैंड ओपनर की तरफ निवेश किया है। और डैनी बैट पिछले मैच में ऑब्वियसली रन नहीं बने, लेकिन जिस हिसाब का कद है इनका, और पहले मैच में भी हमने देखा कि जब एक बार वो सेटल हो जाती है, आई थिंक कितने आसानी से रन बना सकती है, तो उनकी तरफ हमने निवेश किया है। एंड सुजी बेट्स एज वेल, बिकॉज ऑब्वियसली ये जिस हिसाब से आई थिंक सीरीज रही है उनकी,
अभी तक अपने जो कद है उनका आई थिंक उस लिहाज से आई थिंक ऑब्वियसली थोड़ा इनजस्टिस रहा है जिस हिसाब के नंबर्स रहे अभी तक की सीरीज में, लेकिन सूजी बेट्स ऑब्वियसली आई थिंक 10,000 रन से भी काफी करीब है, तो उम्मीद रहेगी कि आने वाले मैच में रन्स बनेंगे इनके नाम एंड ऑब्वियसली जो 10,000 रन का आंकड़ा है वो भी पूरा करेंगे। ऑलराउंडर्स में नैट स्कीवर, एलिस कैप्सी और चार्ली डीन की तरफ निवेश किया है। अगर नैट स्कीवर की बात करें तो अगर हम याद करें पहला T20 वहां पे उनके रन्स बने थे बिकॉज वहां पे 3 पे उन्होंने बल्लेबाजी करी थी और पिछले मैच में विकेट भी लिया था, तो अगर एक बार फिर इनकी बैटिंग और बॉलिंग दोनों आती है तो एज अ कॉम्बिनेशन शी बिकम्स अ वेरी गुड ऑप्शन इन टर्म्स ऑफ फैंटेसी। एंड चार्ली डीन की तरफ एज अ कैप्टन निवेश किया बिकॉज लगातार विकेट्स लिए, वनडे में भी उन्होंने विकेट्स लिए थे और अगर इनकी बल्लेबाजी भी आती है तो आई थिंक इट्स अ काइंड ऑफ अ बोनस अगर इन टर्म्स ऑफ फैंटेसी, इसलिए उनकी तरफ एज अ कैप्टन निवेश किया। एंड एलिस कैप्सी पिछले मैच में हमने देखा कि ऑब्वियसली एक कैमियो खेला, लेकिन अगर उन्होंने गेंदबाजी भी करी तो शी बिकम्स अ मोर वैल्यूएबल एसेट एज अ टीम, एंड इसलिए वाइस कैप्टनसी की तरफ उनकी तरफ निवेश किया है। एंड दो न्यूजीलैंड ऑलराउंडर्स जहाँ पे सोफिया डिवाइन और अमेलिया केर की तरफ, अमेलिया केर को पिछले मैच में भी 2 विकेट्स मिले थे। अगर न्यूजीलैंड की बैटिंग पहले आती है तो शायद आप सोच सकते हो अमेलिया केर की तरफ as a captaincy can be a good option in terms of differentiation. And Sophia Devine, I think अगेन वो भी लगभग बैटिंग करती है एंड टॉप ऑर्डर में बैटिंग करती है, तो आप उम्मीद करोगे कि बैटिंग और बॉलिंग के साथ लगभग आई थिंक ऑलराउंडर्स में आप लोग इन टर्म्स ऑफ अगर न्यूजीलैंड बैटिंग करते हैं तो शायद न्यूजीलैंड की किसी ऑलराउंडर की तरफ भी निवेश कर सकते हो एज अ कैप्टनसी या फिर वाइस कैप्टनसी ऑप्शन। बॉलर्स कॉम्बिनेशन में हमने दो न्यूजीलैंड बॉलर्स एंड फ्रॉम वन इंग्लैंड लिया है। हमने सोफी एक्लिस्टन को एज एन ऑप्शन रखा है। वो काफी कंसिस्टेंट रही है विद द स्पिन अटैक एंड उनका काफी एक प्रदर्शन रहा है, सो उनको हम एक ऑप्शन रख सकते हैं। हाना रो और लेया तहू, उन्होंने भी विकेट्स लिए फ्रॉम द न्यूजीलैंड पर्सपेक्टिव्स। लेया ने अभी 2 ही मैचेस हुए हैं T20 के, दोनों में उन्होंने 2-2 विकेट्स अपने नाम दर्ज करे हैं, सो वो एक अच्छा ऑप्शन है। बैकअप्स में हमने सारा ग्लेन, जेस्कर, माया बुशर एंड मैडी ग्रीन को एज ऑप्शन रखा है। इन केस कोई प्लेयर भी नहीं खेलता है तो आप उनकी जगह उनका प्लेस स्वैप कर सकते हैं। सो दिस वाज अ फैंटेसी 11 ऑफ इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड थर्ड T20I। सो दर्शकों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज आप हमारे साथ बने रहें। हम आने वाले सारे T20I मैचेस यहीं पर कवर करेंगे। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फीमेल क्रिकेट एंड हिट दैट बेल आइकन ताकि आप हमसे कोई भी अपडेट मिस ना करें। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।